हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने, एंजल्स ने क्या लिख के भेजा है आपके लिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे हैं, क्या चेंजेस लिखे हैं, क्या जर्नी लिखी है आपके लिए। सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट। तो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज गोइंग फॉरवर्ड, and card number 2 we have is the freedom. सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज करा है कार्ड गोइंग फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने क्या लिख के भेजा है ग्रुप 1। सो ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। So first we have for you is the rebuild card. Then we have is just breathe. We have open up. We have trust. एंड बॉटम से हमारे पास है बेस चक्र। कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी की जो लाइक जर्नी है वो इस तरह से होगी जैसे कि आप इस पिक्चर में रास्ता देख रहे हो ना। इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग वे, राइट। आगे बढ़ते रहो, पता नहीं रास्ता कितना लंबा है, बट एक लॉन्ग वे है आपके लिए। तो एक लंबा रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चुना है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे इट्स लाइक आपने कोई चीज़ करी या आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो या आपको सोच रहे हो, वो आते 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 एंड टाइम पे वो चीज़ खराब हो गई, राइट। या जैसा आपने जिसके बारे में सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या जो जो भी आपने अपने बारे में कंफर्ट जोन में रह के आपके बारे में सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, वो वैसी नहीं हुई, राइट। बिकॉज नो, डिवाइन को ना आपको इजी वे देना ही नहीं था। आपकी लाइक जर्नी में ही लिखा हुआ था कि आप बार बार ब्रोक होगे, बार बार आप खड़े होगे, फिर आप ब्रोक होगे, फिर आप खड़े होगे। तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एक नया वर्जन नहीं बन जाता। जैसे कि ओपन अप में एक नया वर्जन निकल रहा है, ये पुराना वर्जन हट रहा है और एक नया वर्जन इज ओपनिंग अप, राइट। सो दिस इज व्हाट डिवाइन रियली वांट्स कि आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप जो ट्रू एज अ पर्सन हो, एज अ सोल हो, जो जिस तरह का आप डिवाइन आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आगे लाइफ में, आप जब तक उस वर्जन में ना आ जाओ तब तक वो चैलेंजेस आते रहेंगे। एंड रीबिल्ड जो कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट कि जैसे आप एक देख रहे हो, आप एक बिजली आ रही है और इट्स ये टूट रहा है, बट अगेन इट्स रीबिल्डिंग, राइट। तो चैलेंजेस आते जाएंगे, ये चैलेंजेस इज ऑल फ्रॉम डिवाइन, कि डिवाइन वो भेजते जाएंगे आपकी तरफ नए नए चैलेंजेस। हर बार कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा और आप फिर से रीबिल्ड करते रहोगे फ्रॉम द स्क्रैच कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम आई, फिर आपने रीबिल्ड करा अपने आप को, फिर दूसरी आई, फिर आप और स्ट्रांग हुए। इस तरह से यू विल बिकम मच एंड मच स्ट्रांगर, और स्ट्रांग बनते रहोगे अपनी ज़िंदगी में आप आगे जाके, राइट। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट ब्रीथ। तो जस्ट ब्रीथ ऑल अबाउट कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपका आपका एक अच्छा वर्जन बनाने के लिए ये चीज़ें होंगी आपके साथ। बट जस्ट ब्रीथ ऑल्सो अबाउट कि रिलैक्स भी रहना है आपको, बहुत टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिवाइन जो है आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। जो वर्जन बनेगा ना आपका, वो आपका बेस्ट वर्जन ही बनेगा। तो वो बनाने के लिए थोड़ा सा वो टफ हो रहे हैं आपके साथ, राइट, हुए हैं आपके साथ। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के संग टफ होना पड़ता है ताकि वो ध्यान दें अपनी स्टडीज़ पे, अपनी लाइफ पे, राइट। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं उनसे, राइट, वो प्यार भी करते हैं अपने बच्चों से। तो डिवाइन के भी हम सब बच्चे हैं, वो प्यार भी करते हैं हमसे, बट वो चैलेंजेस भी देते हैं ताकि हमने बेस्ट वर्जन में आए, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो आपको जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स भी रहना है और ट्रस्ट भी करना है कि येस, यूनिवर्स का प्लान है मेरे लिए, कुछ यूनिवर्स ने कुछ सोचा है मेरे लिए, यूनिवर्स ने अच्छा ही सोचा है मेरे लिए, और जो भी ये हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा इस पर। ये चैलेंजेस ये मेरी ग्रोथ है, राइट। और देख लेते हैं हम कार्ड्स, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है।
वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं न कहीं जैसे-जैसे आप टूटते गए, फिर आप फिर से रीबिल्ड होते रहे, तो आप स्ट्रॉन्ग तो बने हो, लेकिन आप में वो हम्बलनेस, वो काइंडनेस भी आई है कि कोई और, जैसे कोई टूटा हुआ पर्सन है आपके सामने, कोई डिप्रेस्ड पर्सन है, कोई दुखी इंसान है, तो आपको उसको देख के ना कहीं न कहीं आप अपने पेन से कनेक्ट कर पाते हो कि इसका भी तो एक पेन है, तो आप उस पेन को फ़ील कर पाते हो। तो अब आप बेटर दूसरों का पेन फ़ील करने लगे और दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हो। तो कहीं न कहीं आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना, राइट, कि आप दूसरों की भी मदद कर सको लाइफ़ में इन फ्यूचर, इन एनी वे, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, इन एनी वे। व्हील ऑफ फॉर्चून से डेस्टिनी का ही कार्ड आ गया ना, कि व्हील ऑफ फॉर्चून ये डेस्टाइन्ड इवेंट्स हैं, कि डेस्टाइन्ड इवेंट होते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में टाइम टाइम पे, ताकि आपका एक अच्छा वर्जन, एक और स्ट्रॉन्गर वर्जन बाहर आ जाए, राइट। ये कोई जर्नी ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है 2 साल चली और रुक गई, नो, ऐसा नहीं होगा। ये चलता रहेगा आपकी लाइफ में, लाइक लाइफ लॉन्ग, जब तक आप हो इस अर्थ पे, इट विल गो ऑन कि हाँ, नया एक लेसन सीखा आपने, उससे कुछ सीखा, ठीक है, आप अपना बेस्ट वर्जन बने, आपने कुछ करा दूसरों के लिए, आपने अपने लिए कुछ करा, फिर एक नया चैलेंज आया, फिर आपने कुछ सीखा, तो लाइक इट इट विल गो ऑन, इट्स अ साइकिल फॉर यू, ये रिपीट होती रहेंगी। अच्छा भी आएगा, थोड़ा सा ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको चैलेंजेस भी आ जाएं, बट उसमें आप इवॉल्व होगे। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट, ये मतलब आपको आपसे मिलवाने के लिए, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, पेज इज लाइक सो परफेक्ट, आपको आपकी उस एनर्जी से मिलवाने के लिए, जो बहुत ही यंग है, जो पैशनेट एनर्जी, जो लाइफ में कुछ करना चाहती है, राइट, आपको इस डल और बोरिंग लाइफ से निकालने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम भी कुछ हो, तुम भी बहुत कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में, दूसरों की तो हेल्प करोगे ही, बट अपने लिए भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन बिकम दिस मटीरियली स्टेबल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मटीरियली शी इज सो स्टेबल, बट शी इज सो हम्बल, शी इज सो ग्राउंडेड। तो आपके पास पैसा बहुत होगा, आपकी डेस्टिनी में पैसा, लग्जरी, अच्छे ड्रेसेस, अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक हम्बलनेस, काइंडनेस, ग्राउंडेडनेस, ये नहीं कि आपकी सक्सेस जो है वो सर पे चढ़ गई है तो आप दूसरों को समझ ही नहीं रहे हो, मतलब एक प्रॉपर आप बैलेंस पर्सन रहोगे, जो हाँ अपने लिए भी कमा रहा है, लाइफ में बहुत कुछ अर्न कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल है एज अ पर्सन, राइट, लेकिन वो उतना ही हम्बल और काइंड भी है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड, यस, यू विल बिकम लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन। यहाँ पे कप्स का एक भी कार्ड नहीं है फॉर यू, राइट। सो एज अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपको बनाना ये आपकी डेस्टिनी में है कि क्या होता है एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन का बिहेवियर, राइट। आपके आपको इमोशनल फेजेस से गुजारा है ताकि मेंटली स्ट्रॉन्ग आप बन सको, आपका वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बाहर आ सके, आप लाइक आप ना समझ सको बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट। सो यू विल बी अ वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंडेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको पता है सही गलत में फ़र्क, जो सक्सेसफुल है, जो हम्बल है, जो काइंड है, जो जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करा है अपनी ज़िंदगी को, जिसने चैलेंजेस के बावजूद डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं छोड़ा। दिस इज वॉट इज रिटन फॉर यू इन योर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1, पर्सनल ग्रोथ। सी व्हाट आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगनिंग कि यस, ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ना जिंदगी में, ये सब होता रहेगा, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। आपका जो नेक्स्ट वर्जन जो भी आता जाता है ना, वो पहले वर्जन से बेटर ही होता है, और ये आप खुद नोटिस करते हो। आप पहले कैसे थे, आप पहले पेज थे, फिर आप क्वीन बन गए, राइट, फिर आप किंग, तो इट्स लाइक कि आपका एक वर्जन अपग्रेड ही होता रहता है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए चैलेंजेस ज़रूरी हैं, तो इससे बेटर है कि अब आप इसको एक्सेप्ट ही कर लो कि हाँ चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, और मुझे ट्रस्ट रखना भी है डिवाइन पे, और ये उनकी मर्जी से हो रहा है, तो लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट देन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यस, और आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी एक बताने के लिए कि यस, फाइनेंशियली भी चीज़ें लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा खर्चे करते थे, या पहले आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे अपने करियर को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके, फॉर यू वर लाइक फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो फाइनेंशियली भी आपको ग्रो करवाने के लिए लाइफ में, आपको फाइनेंशियल मनी की वैल्यू समझाने के लिए, एंड मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स। तो वो डिसिप्लिन लाने के लिए भी ये सब डेस्टिनी में है आपके। फिजिकल एक्टिविटी, कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल हेल्थ है ना, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, कि जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आप इन स्ट्रेस को झेल पाओगे,
राइट, बिकॉज जो बंदा फिजिकली एक्टिव होता है, जो जिसकी एक लाइफस्टाइल होती है प्रॉपर, जिसका एक रूटीन होता है, तो वो इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी वो खुश रह पाता है, उसकी बॉडी वो स्ट्रेस झेल पाती है, राइट। तो हमारी बॉडी वो चीज़ें झेल पाए उसके लिए हमको अंदर से मजबूत होना है, तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में। टाइम आउट, यस, सो इट्स लाइक एक इवेंट हुआ, उसका टाइम आउट, फिर नया इवेंट आया, एक इवेंट हुआ, उसका टाइम आउट, फिर नया इवेंट आया। सो ये साइकिल चलती रहेगी, टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, दिस विल कंटिन्यू फॉर यू। प्राइड, सो इट्स ऑल अबाउट कि अपने आप पे एक तो आपको गर्व होगा एक पॉइंट के बाद कि यस, ये मैंने करा, ये मैंने झेला, मैंने इतना कुछ इवॉल्व करा अपने आप को। सो देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड दैट कि यस आई एम समथिंग इन माय लाइफ। तो आपको अपने आप पे भी गर्व महसूस होगा एक पॉइंट के बाद, चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ और इससे मेरा ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मुझे चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ से भी देख लेते हैं रिगार्डिंग योर डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1। वी हैव एसेस द सिचुएशन, यस, सिचुएशंस जो भी आ रही हैं उसको एसेस करते रहो कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है, मे बी इसके पीछे एक रीज़न है। तो हर सिचुएशन को इमोशनल लेवल पे नहीं देखना कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक के बाद एक, ऐसे नहीं। आपको देखना है क्या सिखा रही हैं ये मुझे, इतना आपको होना पड़ेगा इंटेलिजेंट। गो डीपर, यस, एक्सप्लोर करो अपने आप को अंदर से, आंसर्स आपके अंदर मिल जाएंगे आपको। अगर आप 2 साल पहले की अपनी कहानी देखोगे ना, तो आज आप जहाँ हो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आया था बिकॉज आज मुझे यहाँ पहुँचना था। तो ये समझ में आएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे। गो फॉर इट, यस, वट एवर यू आर डिजायरिंग थिंकिंग, गो फॉर इट। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी आपसे कह रही है कि तो तुमने सोचा है ना कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, गो फॉर इट। सोचो मत, जस्ट लग जाओ अपने काम पे, डेस्टिनी विल सपोर्ट यू। Okay, see the bigger picture and know you are loved. Your destiny, your divine loves you, and we have see the bigger picture. So do not focus on the small things जो भी चली गई हैं, छोटे मोटे इश्यूज जो आए, जो पास्ट रहा, भूल जाओ, राइट। अब जो बिगर पिक्चर आ रही है, अच्छा भी तो हो रहा है आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके, आप खुद कर रहे हो उसको, राइट। कंपेयर हमेशा अपने पास्ट सेल्फ से करो ना अपने आप को कि पहले कहाँ थे अब कहाँ हो, ना कि फ्यूचर से, क्योंकि फ्यूचर में आप और बेहतर होने वाले हो। तो सी द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ कि आप क्या बनने वाले हो। सो वेरी ब्यूटिफुल, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग रिगार्डिंग योर डेस्टिनी। आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया मिला हो, एंड इफ सो देन प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करा है कार्ड फ्रीडम। चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है डिवाइनली एंजल्स ने, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 2। We have success and growth, then we have seek, we have believe and succeed, and we have coming together. सी सक्सेस के जो हैं कार्ड्स आपके लिए काफ़ी आ रहे हैं। अवेटिंग रिजल्ट्स, यू आर अवेटिंग फॉर अ काइंड ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, अ बिग सक्सेस इन योर लाइफ। सो आपकी डेस्टिनी में सक्सेस तो 100% लिखी हुई है, क्योंकि आप ढूंढ रही हो सक्सेस को रहे हो। और सक्सेस इज नॉट अबाउट कि ओनली मटीरियल सक्सेस, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, बट ऑल्सो लाइक रिलेशन वाइज सक्सेस कि हाँ, एक पार्टनरशिप में भी, रिश्ते में भी मुझे खुशी मिले, वहाँ भी एक अच्छा रिश्ता मैं बना सकूँ अपने पार्टनर के साथ, बाकी सबके साथ, और मैं अपनी ज़िंदगी में भी ग्रो कर सकूँ, तो वहाँ मेरे को एक सक्सेस मिले लाइफ में। तो दोनों तरह से आप एक सक्सेस ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो लाइक देयर हैज़ बीन अ फेज़, एक फेज़ रहा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे यू वर अलोन, बट आप इंजॉय कर रहे थे उस अलोन टाइम को, बिकॉज यू वर लर्निंग एट अलोन टाइम। आपने सीखा है उस अलोन टाइम में, आपने सच्चाइयाँ सीखी हैं ज़िंदगी की, लोगों की, सिचुएशंस की, आप इवॉल्व हुए हो, आप मेच्योर हुए हो, राइट। तो वो फेज़ आना ज़रूरी था आपकी ज़िंदगी में, राइट। और आपका जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आप सक्सेस कैसे पा सकते हो, वो ये है कि अगर आप उसे बिलीव कर लो, या है बिलीव एंड सक्सीड। तो अगर आप यकीन करते हो ना अंदर से कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा ज़िंदगी में आगे जाके और मुझे कोई रोक नहीं सकता है, तो यू विल बिकम सक्सेसफुल।
योर बिलीव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी डेस्टिनी में ऑफकोर्स सक्सेस ग्रोथ लिखी है, मटीरियल वाइज, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनोगे, आपका करियर अच्छा चलेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपका जो स्पेशली जो पार्टनरशिप है, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छे होंगे। आई मीन आपका पार्टनर भी काफ़ी सपोर्टिव होगा आपके लिए, एंड आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, आपका बॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। सपोर्टिव लाइफ पार्टनर, सपोर्टिव लवर, ओके। एंड यू नो देर इज सॉर्ट ऑफ कि ये जो पर्सन होगा ना, ये काफ़ी लॉयल और अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा आपका, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और दोनों एक दूसरे के लिए सक्सेस के लिए प्रेयर करोगे। तो कहीं ना कहीं आपका इस तरह का रिश्ता आना ज़िंदगी में वो बड़े सक्सेस है आपके लिए, कि हाँ इस तरह का लाइफ पार्टनर मिल रहा है आपको। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग सक्सेस फॉर यू। Okay, so you will marry or you will be with the someone you love a lot, and you will grow as a person, you will succeed in your career life। तो आपकी ज़िंदगी में तो भर भर के सक्सेस और ग्रोथ लिखी हुई है, ओके। एंड कब, इफ़ यू बिलीव सो, अगर आप बिलीव करते हो अंदर से, भले अभी नहीं दिख रही है आपको, राइट, बट डेस्टिनी में तो लिखी हुई है। डेस्टिनी में तो जो लिखा हुआ है वो हमें पता नहीं होता है, बट दिस इज़ योर फ्यूचर इफ़ यू बिलीव सो। लेट्स सी मोर कि what is written in your destiny, group number 2। Empress, see again, this is a very successful card, very abundant and beautiful card, Empress। yes, you will attract a very good lifestyle। आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत लाविश होगी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जियोगे आप ज़िंदगी में। आप जहाँ भी रहोगे ना, आपके पास कमी नहीं होगी मटेरियल वाइज किसी भी चीज़ की, ओके। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक फीमेल इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा, मे बी योर वाइफ और योर मदर, okay, or your sister, but female influence in a very positive way, एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ से फील होती होगी, एक इंस्पिरेशन। और नॉट जस्ट ब्लड रिलेशन, मे बी अ गाइड और अ मेंटर और अ टीचर, कोई भी हो सकता है, राइट। बट देर इज़ अ ग्रोथ, अबंडेंस, लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी, लाइफ में हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, ओके। एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि मटीरियल वाइज बहुत ग्रोथ है यहाँ पे, मटीरियली यू विल ग्रो। एंड मतलब लाइक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, और जैसे कि एक लाइफस्टाइल फॉर्म में भी, कोई घर में कोई कमी नहीं होगी आपके, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ अचीवमेंट है आपके लिए। एम्प्रेस इज लाइक शी इज द हाईएस्ट, राइट। तो सब कुछ यहाँ पे अचीवमेंट है, गुड ड्रेसेस, गुड लाइफस्टाइल, गुड स्पाउस, गुड फैमिली, राइट, ओके, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ है आपके लिए, बड़ी ग्रोथ है आपके लिए, ओके। और स्पेशली आपके जो आइडियाज़ है ना, कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ में सच भी हो जाएंगे आपके लिए। बस आपको सोचना है, आपको बिलीव करना है कि हाँ ये आइडिया कुछ ना कुछ कर सकता है, ये जो मैंने सोचा है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ इस चीज़ में। तो एक ग्रोथ है आपके लिए यहाँ पे, थ्री ऑफ वॉन्ड से। ट्रैवल भी है यहाँ पे आपके लिए, कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को देख पाओगे कि हाँ अगर मैंने अभी ये करा तो फ्यूचर मेरा इस तरह का ब्राइट हो सकता है, राइट। तो एक ट्रैवल भी है, लॉन्ग ट्रैवल भी है यहाँ पे आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, and we have justice। सी योर जर्नी, ऐसा नहीं कि आपने शुरू करा और आप एम्प्रेस बन गए या एम्प्रर बन गए, ऐसे नहीं। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज, पेज से गए, फिर नाइट बने, फिर आप अपने किंग, ओके, इस तरह से आपका जो है, फिर आप एम्प्रर एम्प्रेस तक आए। तो ये जो जर्नी है ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी। जैसे कोई आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करा, वो चला, फिर आप और ग्रोथ हुई, फिर सक्सेसफुल हुए, तो वो चीज़ चलती रहेगी, ओके। और कहीं ना कहीं ये आपका अच्छा कर्मा है, उस वजह से आपको ये सक्सेस मिल रही है। अभी तक अगर आपको नहीं मिला है ये सब, तो वो बैड कर्मा था, जो कि शायद अच्छा वो कंप्लीट हो गया पहले ही। नाउ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, दिस गुड कर्मा विल प्ले अ बिग रोल। अच्छा कर्म जो आपने करे हैं इस जन्म में, पहले जन्म में, वो एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं आपके लिए, कि वो आपको ये इतना सब कुछ अच्छा देंगे आपकी ज़िंदगी में, राइट। और पेज ऑफ कप्स, यू विल डू समथिंग यू लव, you will enjoy living your life, okay, and you will get love and respect। और आप कुछ ऐसा करोगे लाइफ में कि मतलब चाहते हो वो चीज़ करना, और वहीं आपको सक्सेस मिलेगी। आपका दिल वहाँ जाता है, और दिल और दिमाग दोनों ही वहाँ अलाइनमेंट में जाते हैं, फिर दिल भी और दिमाग भी, कि दिल भी हाँ बोल रहा है, दिमाग भी हाँ बोल रहा है। जैसे लाइक इफ़ यू लव समबडी,
एंड इफ यू वांट टू मैरी समबडी, तो दिल भी हाँ बोले, दिमाग भी हाँ बोले, दोनों जब अलाइनमेंट में हो, देन यू कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन. कोई एक हाँ बोल रहा है तो फिर एक कंफ्यूजन रहेगा. दिल ने अगर हाँ बोल दिया बट दिमाग के रहेगी नहीं पता नहीं, तो वो एक खुशी नहीं मिल पाती अंदर से, राइट. तो यहाँ पे दिल भी हाँ बोलेगा, दिमाग भी हाँ बोलेगा, और कहीं ना कहीं दोनों अलाइनमेंट में आके एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो है आपके लिए क्रिएट कर देंगे. यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर माइंड एंड योर हार्ट. समथिंग विद द कम्युनिकेशन, समथिंग विद द लॉन्ग डिस्टेंस, यू विल गेट समथिंग विथ योर क्रिएटिविटी. बट ये गुड कर्मा आपका खुद का है, और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये अच्छा कर्म आपने करा है. यहाँ से देखते हैं आपके लिए what is written in your destiny, group 2. Abundance, lots of abundance, prosperity, money, good lifestyle, everything you will get. Pride, yes, somehow you will be proud of yourself कि आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना कुछ अचीव करा, तो वो प्राइड वाली फीलिंग तो of course that will be there. Nature, somehow whenever आप कंफ्यूज हो लाइफ में, mother nature will give you your answers. Spend some time in the mother nature. वहाँ आपको शांति मिलेगी. Okay, you will get answers to your question, and somehow you will feel कि yes, I am not confused now, right. तो आपको आपका confusions जो है ना वो solve हो जाएंगे जब आप मदर नेचर में टाइम स्पेंड, तो मतलब मोस्टली आपको करना भी चाहिए, राइट. कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो बाहर और थोड़ा रिलैक्स होगे. पेशेंस, यस, एवरीथिंग विल रिक्वायर पेशेंस. ये वन डे टास्क नहीं होगा कि एक दिन में सब कुछ हो गया. पेशेंटली आप आगे बढ़ोगे, पेशेंटली यू विल गेट दिस ग्रोथ इन योर लाइफ. कम्युनिकेशन, आई टोल्ड समथिंग विद द कम्युनिकेशन. तो मे बी आपकी जो भी आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ आपको आप कर सकते हो लाइफ में, राइट. या इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आते रहेंगे आपकी लाइफ में. Let's see from your last cards. We have let your fears dissolve. जो भी fears हैं, doubts हैं, वो हटा दो. मैं कहा था ना believe and succeed. तो believe करोगे तभी successful होगे, डरे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा. Reflect on your priorities. Priorities क्या है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम? ग्रोथ करना है या नहीं करनी है? प्रायोरिटी सेट करो, और कैसे करनी है. प्रायोरिटीज अपनी टॉप पे रखो उनको. देन वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स. बाकी ट्रस्ट तो डिवाइन में तो मेंटेन करना ही है, बिलीव तो रखना ही है यूनिवर्स पे, उस हायर पावर पे, क्योंकि वही आपको देंगे ये सब. एंड देन शाइन, ट्रस्ट रखो, प्रायोरिटीज बनाओ, डर हटा दो, एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल शाइन इन योर लाइफ एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम शाइनिंग. देन फिर वो आपका ही टाइम होगा, वो आपका ही वक्त होगा, फिर यू विल बी एट द टॉप. एंड देन यू विल रियलाइज कि यस आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस. तो आपको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू. आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, रीडिंग से गाइडेंस मिली हो. एंड इफ सो देन प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.